आईटी और उद्योग मंत्री के.टी. रामाराव ने बुधवार को यह कहा है कि तेलंगाना इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। हैदराबाद ई मोबिलिटी वीक के हिस्से के रूप में हैदराबाद ई मोटर शो के पहले संस्करण के लॉन्च पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि तेलंगाना स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में सबसे आगे रहा है। हम दृढ़ता से मानते हैं कि भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और इसकी आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक हब के रूप में विकसित होने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। उन्होंने कहा है कि हमारी प्रगतिशील ईवी अपनाने की नीति और 24x7 बिजली प्रदान करने की हमारी क्षमता के साथ हमारा लक्ष्य भारत में मोबिलिटी में सबसे विद्युतीकृत राज्य बनना है। तेलंगाना पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों जैसे सेल निर्माण, सेल घटक निर्माण, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, 2 पहिया, 3 पहिया और बसों में ईवी निर्माण और लिथियम को परिष्कृत करने की दिशा में कदम उठाने के लिए एक व्यापक रणनीति अपना रहा है। हैदराबाद भारत में उन्नत ऑटोमोटिव तकनीकों के विकास में अग्रणी है, जिसमें उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली, डिजिटल कॉकपिट समाधान, वाहन से सब कुछ कनेक्टिविटी और ऑटोमोटिव साइबर सुरक्षा शामिल है। आने वाले वर्षों में हैदराबाद ई मोटर शो ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए अपने अगली पीढ़ी के ईवी मॉडल लॉन्च करने और प्रदर्शित करने के लिए अग्रणी मंच साबित होगा। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि राजनीति में बुरी परंपराएं आ गई है। उन्होंने गुस्सा जताया है कि केसीआर पर इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि केसीआर तांत्रिक पूजा का सहारा ले रहे हैं। हरीश राव ने कहा है कि यह कहना बात बकवास है कि केसीआर फार्म हाउस में तांत्रिक पूजा करते हैं। मंत्री ने कहा है कि राज्य के किसान जश्न मना रहे हैं कि बीआरएस सरकार पर्याप्त पानी और फंड उपलब्ध करा रही है। हरीश राव ने आलोचना की है कि विपक्षी दलों को चिंता है कि वे अब सत्ता में नहीं आएंगे। उन्होंने याद दिलाया है कि विपक्षी नेता ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे गरीबों और कमजोर तबकों के लिए कुछ नहीं किया जाना चाहिए। अतीत में बजट बैठकों के दौरान नेता खाली बोतलें लेकर विरोध करते थे। विरोध में लगातार प्रदर्शन होते थे। बिजली कटौती, तब विधायकों को विधानसभा क्षेत्रों में जाने से डरना पड़ता था। हरीश राव ने शिकायत करते हुए कहा है कि अमृत काल कहे जाने वाली बीजेपी की हुकूमत देश की जनता के लिए खतरे का दौर बन गई है। मंत्री एरबल्ली दयाकर राव ने कहा है कि अगर रेवंत रेड्डी किसी पार्टी में है तो उस पार्टी का काम बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने आलोचना की है कि वह जिस भी दल में शामिल होंगे वह दल कमजोर होगा। रेवंत पर टीडीपी को भी कमजोर करने का आरोप है। एरबल्ली ने कहा है कि भले ही वह कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन उनके साथ पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है। दयाकर ने आलोचना की है कि कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को पीसीसी प्रमुख का पद देकर गलती की है। मंत्री एरबल्ली दयाकर राव ने कहा है कि अगर रेवंत रेड्डी किसी पार्टी में है तो उस पार्टी का काम बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने आलोचना की है कि वह जिस भी दल में शामिल होंगे वह दल कमजोर होगा। रेवंत पर टीडीपी को भी कमजोर करने का आरोप है। एरबल्ली ने कहा है कि भले ही वह कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन उनके साथ पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है। दयाकर ने आलोचना की है कि कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को पीसीसी प्रमुख का पद देकर गलती की है। भाजपा विधायक इटेला राजेंद्र ने हरीश राव के बजट भाषण को नाम बड़ा दर्शन छोटा बताया। उन्होंने कहा है कि हरीश की बातें झूठ से भरी है, बजट में कुछ भी नहीं है। इटेला ने आलोचना करते हुए कहा है कि 13,000 करोड़ की जमीन की बिक्री फर्जी है। तेलंगाना सरकार ने जो बजट पेश किया था 2,90,000 करोड़, उसमें 55,000 करोड़ रुपीज़ गलत है। पूरा तेलंगाना गवर्नमेंट ने पागल बनाने के लिए जो रखा था वो सही है। केंद्र सरकार से इतना पैसा जो असिस्टेंस मिलता बोल के, ज़मीन सेल करके इतना पैसा लाना बोल के, शराब सेल करके इतना इनकम आता बोल के, ऐसा चीज़ जो रखा है वो गलत है। एक्चुअली ये सरकार का सत्ता मैं समझता हूँ 2 लाख से ऊपर एक पैसा भी खर्च करने का कैपेसिटी नहीं है। डबल बेडरूम जो वादा किया वो नहीं हुआ। जो फार्मर्स के लिए जो लोन वेवर के लिए 4.5 years बैक जो वादा किया अभी तक अमल नहीं हुआ। जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए 3,166 रुपीज़ 3,116 रुपीज़ जो वृत्ति देना था ये भी अभी तक नहीं दिया था। जो 70 लाख महिलाओं को
जो वड्डी लेनी ऋणम देना था, तो इंटरेस्ट फ्री लोन्स देना था, वो बाकी 4,200 करोड़ रुपये से आज तक नहीं दिया है। रेजिडेंशियल स्कूल्स, जो यूनिवर्सिटीज़, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो हॉस्टल्स के लिए वो डाइट चार्जेस टाइम पे देना है, वो टाइम पे नहीं दे रहा है। लास्टली ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो बता रहा है 24/7 यहाँ पे मिल रहा है, वो पूरा गलत है। जो एग्रीकल्चर को आज पावर ने 8 आवर्स 9 आवर्स के साथ बिना ज़्यादा नहीं, एक तो पक्का है नंबर वन इन द कंट्री इज लिकर पीने में, लिकर आमदनी कमाने में तेलंगाना सरकार नंबर 1 है। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना राज्य में कंटी वेलगु कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने विधानसभा में कंटी वेलगु कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अध्यक्ष सभापति मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी और एराबली दयाकर राव की आंखों की उंगलियों का परीक्षण किया गया। स्पीकर ने सुझाव दिया है कि जनप्रतिनिधियों को विधानसभा परिसर में स्थापित कंटी वेलगु परीक्षण केंद्र का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कंटी वेलगु देश की एक बेहतरीन योजना है। पोचाराम में कहा गया है कि यह योजना गरीबों के लिए बहुत उपयोगी है। अन्य राज्य कंटी वेलगु योजना को उदाहरण के रूप में लेंगे। इस कार्यक्रम में परिषद के अध्यक्ष गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी, स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव, विधायी मामलों के मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी, विधायक पद्म देवेंद्र, सुदर्शन रेड्डी और विनय भास्कर ने भाग लिया। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना का लोगों के पैसों से प्रगति भवन बनाया गया है। यह मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। प्रजा दरबार आयोजित करने के लिए प्रगति भवन होना चाहिए। चंद्रबाबू और वाईएसआर अतीत में लोगों से नहीं मिले। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के लोगों को प्रगति भवन के उन गेटों को तोड़ना चाहिए जहां तेलंगाना के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। रेवंत ने समझाया है कि यदि आवश्यक हुआ तो वे प्रगति भवन को गिराने की जिम्मेदारी लेंगे। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना का लोगों के पैसों से प्रगति भवन बनाया गया है। यह मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। प्रजा दरबार आयोजित करने के लिए प्रगति भवन होना चाहिए। चंद्रबाबू और वाईएसआर अतीत में लोगों से नहीं मिले। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के लोगों को प्रगति भवन के उन गेटों को तोड़ना चाहिए जहां तेलंगाना के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। रेवंत ने समझाया है कि यदि आवश्यक हुआ तो वे प्रगति भवन को गिराने की जिम्मेदारी लेंगे। विधायक सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की पद यात्रा को जनता का समर्थन नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि रेवंत मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए झूठा प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि वे प्रगति भवन को ग्रेनेड से उड़ाने की बात कैसे करते हैं। सुदर्शन रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि प्रगति भवन कई विचारों और योजनाओं को लागू करने का एक मंच है। विधायक सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की पद यात्रा को जनता का समर्थन नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि रेवंत मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए झूठा प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि वे प्रगति भवन को ग्रेनेड से उड़ाने की बात कैसे करते हैं। सुदर्शन रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि प्रगति भवन कई विचारों और योजनाओं को लागू करने का एक मंच है। प्रगति भवन पर टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की टिप्पणी। प्रजा शांति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष के पॉल ने कड़ी निंदा की। उन्होंने प्रगति भवन को बम से उड़ाने की इच्छा रखने वाले रेवंत की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। नोट के बदले वोट के मामले में रंगे हाथों पाए जाने के बावजूद पॉल इस बात से नाराज थे कि उनका व्यवहार नहीं बदला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रेवंत ने हजारों करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर पीसीसी का पद हासिल किया। के पॉल ने कांग्रेस पार्टी से उन्हें तुरंत उस पद से हटाने की मांग की। प्रगति भवन पर टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की टिप्पणी। प्रजा शांति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष के पॉल ने कड़ी निंदा की। उन्होंने प्रगति भवन को बम से उड़ाने की इच्छा रखने वाले रेवंत की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। नोट के बदले वोट के मामले में रंगे हाथों पाए जाने के बावजूद पॉल इस बात से नाराज थे कि उनका व्यवहार नहीं बदला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रेवंत ने हजारों करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर पीसीसी का पद हासिल किया। के पॉल ने कांग्रेस पार्टी से उन्हें तुरंत उस पद से हटाने की मांग की।
बीआरएस सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने लगातार दूसरे दिन आप सदस्यों के साथ संसद की बैठकों का बहिष्कार किया। अडानी कंपनियों के मामलों पर चर्चा के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस देने वाले बीआरएस के नेता विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे चर्चा की अनुमति नहीं दे रहे हैं। दिवंगत नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी के शासन में लोग खुशी से रहते थे। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना को स्वर्ण राज्य बनाने के लिए सत्ता संभालने वाले केसीआर ने इसे कर्ज की स्थिति में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि सरप्लस बजट वाले तेलंगाना राज्य के 4 लाख रुपए के कर्ज वाले राज्य होने की प्रतिष्ठा हासिल की है। उन्होंने विकास और परियोजनाओं के नाम पर हजारों करोड़ों रुपयों का कमीशन वसूलने के लिए केसीआर परिवार की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि लोगों की समस्याओं से अवगत कराने के लिए पद यात्रा निकाली और अब 3600 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वह आशीर्वाद दे और शक्ति दे तो वे कल्याण से पहले महिमा लाएंगे। वाईएसआरटीपी प्रमुख शर्मिला ने सीएम केसीआर की 8 साल के शासन के दौरान दिए गए एक भी वादे को पूरी तरह से लागू करने में असमर्थ होने की आलोचना की है। शर्मिला ने एनवोलू मंडल के वनमालकापर्ति और गरमिल्लापल्ली गांवों में पदयात्रा की। इस अवसर पर उन्होंने गरमिल्लापल्ली में अपने माता मुझता कार्यक्रम के तहत जनता से बात की। धरनी ने अफसोस जताया है कि पोर्टल में गड़बड़ी के कारण लाखों अन्नदाताओं का पैसा बर्बाद हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार तुरंत रुपयों की ऋण माफी की घोषणा करे। इससे पहले विधानसभा का घेराव करने की कोशिश करने वाले भाजपा किसान मोर्चा के नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चरणबद्ध तरीके से घेराव करने आ रहे नेताओं को जगह जगह रोककर थाने ले जाया गया। किसान मोर्चा के नेताओं ने तय किया है कि जब तक धरनी पोर्टल की खामियां दूर नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। भाजपा किसान मोर्चा के नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य में गुंडे शासन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केसीआर सरकार किसानों को बुरी तरह से धोखा दे रही है। भाजपा किसान मोर्चा के नेताओं ने आरोप लगाया है कि बीआरएस नेता धरनी पोर्टल को बंद करने और किसानों की जमीन हड़पने की साजिश रच रहे हैं। भाजपा किसान मोर्चा के नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य में गुंडे शासन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केसीआर सरकार किसानों को बुरी तरह से धोखा दे रही है। भाजपा किसान मोर्चा के नेताओं ने आरोप लगाया है कि बीआरएस नेता धरनी पोर्टल को बंद करने और किसानों की जमीन हड़पने की साजिश रच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना सरकार को झटका लगा है। विधायक खरीद मामले में तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। एडवोकेट सिद्धांत लूथरा ने सीजेआई की बेंच के सामने किया जिक्र, लेकिन खंडपीठ ने यथास्थिति देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना सरकार को झटका लगा है। विधायक खरीद मामले में तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। एडवोकेट सिद्धांत लूथरा ने सीजेआई की बेंच के सामने किया जिक्र, लेकिन खंडपीठ ने यथास्थिति देने से इनकार कर दिया।